नमस्ते दोस्तों। स्टडी इकेत्र एमआर पर आपका स्वागत है। आज हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हुए कल हमने शब्दावली पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पशुओं का गर्भकाल और मध्यकाल। देखो, गर्भकाल क्या होता है? पशुओं में गर्भकाल क्या होता है, पहले तो इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। गर्भकाल वो होता है कि जिस दिन से गाय को गर्भित करवाते हैं उस दिन से लेकर गाय को प्रसव हो उस दिन तक के समय को हम क्या बोलते हैं? गर्भकाल बोलते हैं। यानी गाय गाय को प्रजनन से लेकर प्रसव तक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? जो टाइम होता है, समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भकाल बोलते हैं। मध्यचक्र वो बोलते हैं कि यदि गाय 20 दिन बाद वापिस ताव या हीट में आती है, यानी नर पशु वो समय जिस समय हम नर पशु के साथ संभोग कराएं या एआई द्वारा गाय को गर्भित करवा सकते हैं, वो अवधि होती है, वो मध्यकाल होती है। अब हम इसको एक एक करते हुए सभी प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। देखो, गाय का गर्भकाल अवधि होती है, यानी गाय की गर्भकाल अवधि कितने दिनों की होती है। देखो, यदि आपको दिन पूछ लें, महीना पूछ लें, दोनों ही है। एक महीने में 30 दिन होते हैं। आपको दिन में याद रखना विशेषकर सरल होता है। इसके बाद आप महीने में अपना आप कन्वर्ट कर लोगे। देखो कितने, देखो फर्स्ट ऑप्शन है 150 दिन, दूसरा है 280 दिन और तीसरा ऑप्शन है 9 माह 10 दिन। इसमें ऑप्शन जाएगा ये, और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन है ए व बे व से दोनों। देखो, बे व से दोनों होगा। कैसे होगा? 280 दिन को 280 दिन में हम 30 का भाग लगाते हैं ना, एक महीने का भाग लगाते हैं ना, तब 9 माह और 10 दिन आते हैं। 9 माह और 10 दिन आते हैं। ये अवधि यानी 9 माह 10 दिन या 280 दिन दोनों सेम ही बात है। इसी अवधि को हम बोलते हैं गाय की गर्भकाल अवधि। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, भैंस की गर्भकाल अवधि। देखो, गाय से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीने ज़्यादा होती है, 1 महीने ज़्यादा होती है। देखो, 310 दिन, 150 दिन, 280 दिन। 280 दिन तो गाय की होती है, 280 दिन गाय की होती है। गाय से थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग, यानी लगभग नहीं, कन्फर्म 310 दिन होती है गाय की गर्भकाल अवधि। उसके बाद आगे वाले तीसरे प्रश्न में चलते हैं। बकरी में गर्भकाल की अवधि होती है। बकरी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? बकरी में 150 दिन, 200 दिन या 300 दिन या 134 दिन, कौन सी होती है? 151 दिन, 151 दिन होती है। हाँ, इसमें हम प्लस माइनस 151 दिन लगभग मानते हैं, हम 151 दिन मानते, 150 दिन मानते। इसमें प्लस माइनस 5, भेड़ और बकरी को प्लस माइनस 5 का ध्यान रख सकते हैं। 55 दिन दे तो भी चल जाएगा, और यदि 45 दिन ऑप्शन हो तो भी हम उसी को मानेंगे। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब आगे वाला प्रश्न है, घोड़ी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? घोड़ी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? देखो, 310 दिन। 310 दिन तो किसकी होती है? 310 दिन तो भैंस की होती है, लेकिन 280 दिन गाय की होती है। 341 दिन 341 दिन किसकी होती है? घोड़ी की होती है। 410 दिन किसी की नहीं होती है। वैसे तो हम 410 दिन किसी की नहीं होती, 410 दिन वैसे तो हम ऊँटनी की मान सकते हैं, लेकिन वो होती है 390 से 410 दिन होती है औसतन। घोड़ी की गर्भकाल अवधि कितनी होती है? 341 दिन होती है। आगे वाला 5 नंबर प्रश्न करते हैं। देखो, ऊँट में गर्भकाल की अवधि होती है। ऊँट में गर्भकाल की अवधि कितनी है? 310 दिन। 310 दिन तो भैंस की होती है, 114 दिन सूअर की होती है, और 390 दिन किसकी होती है? ऊँट की होती है। 60 दिन या 2 माह कुतिया की होती है।
390 दिन, यदि यहाँ 390 से 410 दिन हो तो भी हम मान सकते हैं। औसतन 390 दिन होती है। देखो, भेड़ में गर्भकाल की अवधि होती है। भेड़ में पूछा है। 300 दिन किसी की नहीं होती है। 210 दिन भी नहीं होती है ही नहीं। 147 दिन, हाँ 147 दिन भेड़ की, और 410 दिन वैसे तो ऊँटनी की मान सकते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि आपको 390 दिन दिया हुआ हो तो फर्स्ट प्राइस हम 390 दिन को देंगे। यदि 390 दिन नहीं है, 410 दिन दे रखा है, अब देखो, तब हम ऊँटनी का 410 दिन मान सकते हैं, अन्यथा हम 390 दिन ही मानेंगे। कुछ बुकों में 390 से 410 दिन दे रखी है, लिख रखी है ICR की बुक में। भेड़ में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 147 दिन। बकरी में 150 दिन होती है, भेड़ की 147 दिन होती है। इसमें +- 5 हम मान सकते हैं, +- 5 कर सकते हैं। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। देखो, सुअरी में गर्भकाल की अवधि होती है। सुअरी में गर्भकाल की अवधि 310 दिन। 310 दिन भैंस की होती है। 290 दिन 290 दिन किसी की नहीं होती है। 150 दिन बकरी की होती है, और 114 दिन, 3 सप्ताह, 3 माह, 3 सप्ताह, 3 दिन। देखो, वैसे सूअर की अवधि कितनी होती है? 3 माह, 3 सप्ताह और 3 दिन सूअर की औसतन अवधि होती है, गर्भकाल अवधि होती है। हाँ, एक सुअरी का विशेष प्रश्न ध्यान रखना कि सुअरी बहुजननीय, यानी बहुजननीय पशु भी माना जाता है, क्योंकि LSA में एक बार आया हुआ है। बहुजननीय पशु ऐसे माना कि सुअरी यदि एक साल में 3 से 4 बार बच्चे पैदा कर सकती है। एक बार में वो 10 बच्चे पैदा करने की उसमें क्षमता रखती है। देखो, कुतिया में गर्भकाल की अवधि होती है 2 माह, 62 दिन, ए व ब दोनों, या 144 दिन। 144 दिन किसी की नहीं होती है। अब देखो, ए व ब, इसका ऑप्शन होगा C। 2 माह हम 60 दिन लिख सकते हैं। कुतिया की अवधि होती है 60 से 62 दिन। 2 माह या 60 दिन, 60 या 62 दिन लिख सकते हैं। यदि अब आगे प्रश्न देखते हैं। गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है। गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है। देखो, विशेष कर ध्यान रखना। गाय भैंस गाय भैंस घोड़ी और सुअरी में मध्य चक्र की अवधि 21 दिन होती है। 21 दिन होती है। एक बकरी में 20 दिन की होती है। सबसे कम भेड़ में होती है 16.5 दिन, 17 दिन, और ऊँटनी में 23 या 24 दिन आ सकता है। 23 या 24 दिन। कुतिया में 6 से 7 महीना होती है मध्य चक्र की अवधि। मध्य चक्र यानी वो वापस 20 गाय 21 दिन के बाद वापस ताव या हेट में आएगी, यानी वो संभोग गर्भित होने की अवस्था में आएगी। अब देखो, भैंस में ईट्रस की अवधि होती है। देखो, पहले मध्य चक्र, मध्यकाल, मध्य चक्र और ईट्रस दोनों एक ही है। मध्यकाल, मध्य चक्र, ईट्रस तीनों एक ही शब्द है। इसको हम बोलते हैं मध्यकाल। देखो, भैंस में ईट्रस की अवधि कितने दिन होती है? 21 दिन होती है। उसके बाद में ऐसी मादा पशु जिसने प्रथम बार बच्चे दिया है, उसे कहते हैं। प्रथम बार बच्चे दिए उसने केवल आपा इष्ट बोलमा प्रेमी पेशर। देखो, स्प्रिंग तो वो जो भेड़ बकरियों में ना भार मापने का एक कांटा होता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग। डाउन कवर वो होता है
खुले व बंद आवास में ना जो बंद स्थान होता है उसे हम डाउन कोर बोलते हैं, हिपर बोलते हैं। गाय की वयस्क मादा को हम क्या बोलते हैं? गाय की वयस्क बछड़ी को हम हिपर बोलते हैं। मैं चारों ऑप्शन इसीलिए कराता हूँ कि हर आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार ही आपको याद रहेगा। देखो, मुर्गी में गर्भकाल की अवधि होती है। मुर्गी में गर्भकाल की अवधि कितने दिन होती है? या हैचिंग हैचिंग की अवधि। मुर्गी मुर्गी में जो अंडे होते हैं ना उसे चूजे बाहर आने की प्रक्रिया को हम हैचिंग हैचिंग बोलते हैं। हैचिंग ये गे इसमें ऐसे ही लिखा जाता है, हैचिंग बोलते हैं। मुर्गी में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? देखो, वैसे तो गर्भकाल नहीं मान सकते, क्योंकि अंडा होता है ना वो बाहर आने के बाद 21 दिन बाद चूजा बाहर आता है, इसी को हम गर्भकाल मानेंगे। 21 दिन होती है। मुर्गी में कितनी होती है? 21 दिन होती है। ऊँटनी में मध्य चक्र की अवधि होती है। ऊँटनी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? या 23 या 24 दिन। 24 दिन, 23 या 24 दिन होती है। भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? देखो, हम भेड़ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माने तो उसमें स्पष्ट दे रखा है 16.5 से 17.5 दिन होती है भेड़ में मध्य चक्र की अवधि। बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितनी? बकरी में मध्य चक्र की अवधि होती है भाई कितने दिनों की होती है? 16 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 20 दिन। बकरी, गाय, भैंस, घोड़ी। बकरी, गाय, भैंस न गाय भैंस घोड़ी सॉरी गाय भैंस घोड़ी सॉरी सभी में 21 दिन होती है। बकरी में 20 दिन होती है। साइलेंट हीट लक्षण किस पशु में पाए जाते हैं? साइलेंट हीट भी बोलते हैं या छिपी हुई हीट भी बोलते हैं और मूक हीट भी बोलते हैं। मूक मध्यकाल भी बोलते हैं, मध्य चक्र भी बोलते हैं। मूक। गाय, बकरी, भैंस, भेड़ कौन सी होती है? भैंस में ये ना सामान्यतः लक्षण प्रकट नहीं करती है। गर्मी की अवस्था होती है ना, गर्मी के दिनों में ये अपने मध्य चक्र के लक्षण नहीं प्रकट करते या कम ने के बराबर प्रकट करते हैं, इसे बोलते हैं हम साइलेंट हीट। जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं एक एक प्रश्न को 0 से लेके पढ़ाऊंगा, क्लियर करता हुआ चलूंगा। गाय में मध्यकाल की अवधि। गाय को मध्यकाल की किस अवधि में गर्भित कराना चाहिए? देखो, गाय को मध्यकाल की अवधि है किस अवधि में पा एआई करवावा या नर पशु के साथ संभोग करवावा जिसको गर्भित हो जाए? किस अवधि में करवावा? अंतिम 8 से 12 घंटे। अंतिम 8 से 12 घंटे में यदि हम गर्भित करवाते हैं या एआई करवाते हैं तो गाय गर्भित हो जाती है सभी पशु में। कुतिया में मध्य चक्र की अवधि होती है, अभी बताए 21 दिन। 21 दिन तो होती है। देखो, गाय, भैंस, घोड़ी, सूअर 21 दिन होती है। 20 दिन बकरी की होती है और 23 दिन की ऊँटनी की 23 दिन होती है। लेकिन कुतिया की ये साल में एक बार 2 बार आती है, यानी 6 से 7 माह होती है। पशुओं में मध्य चक्र की किस अवस्था में लक्षण प्रकट होते हैं? पशु में नहीं, मध्य चक्र का लक्षण किस अवस्था में प्रकट हुआ है? देखो, ईटर किस अवस्था में हुआ है? प्रो ईटरस। मध्य चक्र की 4 अवस्था है। पहली अवस्था है प्रो ईटरस, दूसरी है ईटरस, तीसरी है मेट ईटरस और चौथी है डाई ईटरस। देखो, पहली अवस्था में क्या है? प्रो ईटरस अवस्था है। पहली अवस्था में मध्य चक्र के पूर्व के लक्षण, यानी थोड़ा बहुत अब शारीरिक परिवर्तन हुए बिंग बाद में ईटरस अवस्था बनी। ईटरस अवस्था में क्या है? मध्यकाल के या मध्य चक्र के लक्षण प्रकट करती है। और मेट ईटरस में क्या है? मेट ईटरस में क्या है? मेट ईटरस में वह मध्यकाल के लक्षण है ना धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इसके बाद में डाई ईटरस अवस्था है।
डाइईट्रस अवस्था है। आप एट्रस भी लिखोड़ो मिली कई बार कठी था। डाइईट्रस की अवस्था है जबकि अवस्था में क्या है अंतिम अवस्था होती है जिसमें पशु को एआई या नर पशु से संभोग करवाना है तो गर्भित होने की 100% संभावना होती है। इसको बोलते हैं किस। अब देखो गाय पशु किस अवस्था में किस अवस्था में मत्स्य का लक्षण प्रकट करते हैं, ईट्रस अवस्था में प्रकट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है? मध्यकाल की अभी बताई थी आपको कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है प्रोईट्रस, ईट्रस, मेट ईट्रस और डाइईट्रस। थैंक यू दोस्तों। मेरा चैनल का नाम है स्टडी इकेतर एमआर के नाम, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम का ग्रुप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी में ये पीडीएफ आपको विद एंसर यहाँ एंसर डाली हुई पीडीएफ में आपको सुबह तक या एक दिन में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ये टॉपिक वाइज चलती रहेगी टेस्ट सीरीज जब तक पेपर यानी 21, 22, 23 और 24, 21 नहीं 22, 23, 24 सितंबर तक पेपर पशु परिचर का पेपर है। जब तक चलती रहेगी ये टेस्ट सीरीज, यानी आपका अपना मूल्यांकन कर सकते हो। और हो सकता है कि मैं ज्योग्राफी की भी क्लासें लगाऊंगा, और जहाँ मुझे ये लगेगा नहीं कि थोड़ी की आवश्यकता है बट कुछ समझ कम आ रहा है तो मैं हो सकता है कि थोड़ी भी पढ़ाऊंगा इसी तरह। थैंक यू दोस्तों।